वेलकम बैक। इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, आप लोगों से जो एक जमहूरी निज़ाम में शिकायत होती है ऑपोजिशन से, जो उसका काम होता है, उस पर अब सवालात उठ रहे हैं कि आप लोगों की सियासत लगता है कि सिर्फ मुलाकात हो गई, नहीं हुई, नहीं करने दे रहे, उस पर खतूत लिखने तक महदूद होकर रह गई है। वरना इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी सारी इस वक्त जो मुखालफत है, एक 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में है, और एक दूसरा जो IMF की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट सामने आई है वो है। लेकिन उस पर तमाम तर अपोजिशन जमातें बिलशमूल आपकी किसी एक नुक्ते पर जमा होती नज़र नहीं आती। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल एक रॉन्ग इम्प्रेशन है कि हम सिर्फ एक नुक्ते से आगे नहीं चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो नुक्ता हमारे लिए अहम तरीन है, वो हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। वो हमारे वर्कर की, हमारे वोटर की, हमारे दिल की आवाज़ है, और इस वक्त वही नंबर 1 प्रायोरिटी है। मगर ये इसका मतलब नहीं है कि हम बाकी इश्यूज़ को लेके नहीं चल रहे। आप ये देखें कि 27वीं तरमीम के हवाले से आज हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। एहतजाज के खौफ से पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब के घर को सुबह से घेरा हुआ था। पुलिस ने, भारी नफरी ने उनके घर के अंदर चले गए। कल पूरा दिन पंजाब के हर ज़िले के अंदर मेरे घर समेत बशमूल बाकी MNAs ओहदेदारान के छापे पड़े। पुलिस जाती रही, डोर नॉकिंग होती रही, लोगों को हरासा करते रहे। लाहौर में उस्मान अकरम को गिरफ्तार कर लिया। शेख इम्तियाज़ MP है, उनके छापे लगाए गए, बाकी लोगों को सो ये किस लिए था? क्योंकि हम 27वीं तरमीम के उस पे एहतजाज कर रहे थे। इसको ब्लैक डे हमने डिक्लेयर किया था। आपने IMF की रिपोर्ट का जिक्र किया है। कल हमने मैनेज किया, क्योंकि देखें हमारे पास इस वक्त जो हमारे KP के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुजम्मिल अहमद, वो बड़े समझदार आदमी हैं। खान साहब हमेशा उनको बड़ा वो ही होल्ड्स हाई उसमें, और उनको हमने इंश्योर किया कि वो बड़ी तफसीली IMF की इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कल उन्होंने इस्लामाबाद में की। देखें, बदकिस्मती है कि जो इन्होंने आजकल इस गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ये अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाते हुए मरते हैं, इनको तकलीफ होती है, खौफ आता है कि लोगों तक आवाज़ ना पहुंच जाए। मगर बहरहाल सोशल मीडिया के थ्रू वो सारे पाकिस्तान तक पहुंची। वी आर आप नेशनल असेंबली के फ्लोर पे देख लें, हर इशू के ऊपर हमारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बात करते हैं। तो ये इंप्रेशन गलत है। हाँ, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। बाकी चीज़ें हमारे लिए उस तरह वो नहीं है। तो वो ये जो टॉप प्रायोरिटी है, जिसमें मुलाकात है, और जाहिर है कि वो हक भी है आप लोगों का, उसके हवाले से सुना है सुहेल आफरीदी साहब ने मरीम नवाज साहिबा को भी ख़त लिखा है, जिसमें बहनों के साथ जो सलूक हुआ और उस पर एक्शन लेने के लिए भी, और एक के बावकार तरीके से इस मुलाकात का जो सिलसिला है उसे बहाल किया जाए। क्या किसी किस्म का कोई जवाब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बात ये होती है, ये जो इस लेवल पे खतूत होते हैं, वो चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए लिखे जाते हैं। उन्होंने लिखा है, और जहाँ पे कर्टसीज और डिसेंसीज मौजूद हों सिविलाइज दुनिया में, उनके जवाबात भी आते हैं, उसकी तवक्को भी होती है। तो अगर तो कोई कुछ सिविलाइज्ड मैनर में गवर्नमेंट है पंजाब में, जिसको मैं तो समझता हूँ बिल्कुल नहीं है, तो फिर जवाब आ भी जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि फिर चीज़ें दुरुस्त भी होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती है कि नून लीग वाले ये ख़वातीन के हकूक़ की बात तो करते हैं, उनकी अपनी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा जो है वो खातून है, और हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं, चाहे वो सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो। और मैं समझता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ भी एक्सेसिव फोर्स या फोर्स अगेंस्ट वुमेन या बेहुदा ज़बान जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर आप देख लें कि पार्टी का कल्चर है, आप वो ख्वाजा साहब को देख लें, उन्होंने वो एक खातून MNA को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया। इन्हीं ख्वाजा साहब ने, जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अपोजिशन में ये थे, बुशरा रहमान एक हमारी MNA थी, उनको पेंगुइन कह दिया। एक दफ़ा एक MNA खातून थी गोजरा से, इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। फिर उनके जो फैमिली के लोग थे वो इनको जूते मारने के लिए वो इनके उधर लॉज के आगे पहुंच गए, इनको फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। सो ये एक हैबिट है इस पार्टी के अंदर। सर, तो PTI की हैबिट ना भूलें, माजरत PTI की हैबिट ना भूलें। मुझे कहने दें, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से फरीदा फारूकी के लिए कहा, और जो ट्रोल्स ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए आपके PTI सपोर्टर्स यूज़ करते हैं, वो भी नहीं भूलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस तरफ।
मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए ये गुफ्तगू करने से पहले कहा कि कोई हमारा आदमी हो या किसी का आदमी हो, जो भी ख़वातीन के हवाले से बात, देखें मेरे लिए दुश्मन की बेटी भी बेटी है, वो काबिल एहतराम है। मेरे लिए कोई औरत है, वो माँ है, बेटी है, बहन है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, वो इज़्ज़त के काबिल है। ख़वातीन जो सियासत करती हैं, देन दे गेट ओपन टू दी क्रिटिसिज्म, और वो क्रिटिसिज्म अखलाकियात के दायरे में होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जब पार्टी के बड़े ऐसी हरकतें करते हैं ना, एक आदमी नहीं, बाकी एक दो और वजीरों के किस्से हैं, मैं शर्मनाक सी बातें मैं टीवी पे बता नहीं सकता आपको इनके, जो वंस इंसिडेंट होते हैं, किसी एक ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, उसको आप ट्रेंड नहीं कह सकते। मगर जो परपेचुअली सालों से जो इनकी मेन लीडरशिप है, वो ऐसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो तस्वीरें फेंकवाई गई थी जहाज़ों से, उस वक़्त तो ये जो नई पीएमएलएन, तो उस वक़्त ये वाली, तो ये तो बच्चे थे अभी सारे, ये उस वक़्त से सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। वो गैर सियासी औरतें हैं, बहनें हैं, भाई को मिलने के लिए वो पिछले 1 डेढ़ साल से जाती हैं, 2-3 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा। सर्दियों में बैठी हैं तीनों, कौन-सा कोई लाख बंदा लेके बैठी हुई थी। सही। वो वहाँ पे बैठी हैं अपने भाई के इंतज़ार में, आप पानी छोड़ देते हैं। बुज़ुर्ग औरत है, 70 प्लस उनकी उम्र है, हसन की वालिदा। बिल्कुल। बेटा उनका ऑलरेडी जेल के अंदर है, ऑलरेडी सज़ा हुई है उसको 10 साल। आप उनको ज़रा ड्रैग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कल क्या आपने बदनामी और लानतों के अलावा क्या उठाया 2 दिन में? कुछ भी नहीं। फ़ायदा कोई नहीं है इसका। बिल्कुल सही। काउंटर प्रोडक्टिव होती है। नहीं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शेख साहब, आपने बात बहुत अच्छी कही कि ख़वातीन हों, चाहे वो पब्लिक स्पेस में काम करती हों या फिर पॉलिटिशियंस हो या ख़वातीन इन जनरल, जहाँ भी, ये जो रवादारी है इसका दामन अब नहीं छोड़ना चाहिए। एंड आई थिंक कि जब आप लोगों की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, आई थिंक इमरान खान साहब जब कहेंगे तो कोई भी उनका नाम लेकर भी फिर, या उनके सपोर्टर जो है वो इस किस्म की ट्रोलिंग नहीं करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, किसी भी जमात के लिए अक्रॉस द बोर्ड। शेख वकास साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।